Hello students, welcome to my YouTube channel Sam Alchemy Classes। हम इस चैनल पर एक सीरीज ऑफ सेगमेंट्स को अपलोड करेंगे सो दैट कि ये बहुत ही एग्ज़ाम प्रोडक्टिव हो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10+2 लेवल एंड कॉम्पिटिटिव अप्रोच के एस्पायरेंट्स हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये लगातार ये रिक्वेस्ट रही है कि सर किसी टॉपिक को एक सीक्वल में लेकर के और उसकी डेप्थ को पढ़ाते हुए टच करते हुए उसको समझा दीजिए। तो मेरा अपना ये एक्सपीरियंस रहा है कि टॉपिक्स में स्टूडेंट्स उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं और इन प्लेस ऑफ कि उसको समझ लिया जाए उसका कॉन्सेप्ट क्या है। केमिस्ट्री को लर्निंग ही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके टॉपिक्स को, उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक बेस नहीं आएगा आप टॉपिक को सिर्फ लर्न कर सकते हैं एंड व्हेनेवर एग्जाम्पल विल चेंज आप उसको सॉल्व करने में अपने आप को इनकॉम्पिटेंट फील करोगे, या जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये जो सीरीज है ये ओवरऑल इंटायर 10+2 लेवल विद एनसीईआरटी सिलेबस को कवर करते हुए हम इस पूरी सीरीज को अपलोड करेंगे 1 बाय 1। और सेगमेंट फर्स्ट में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं और वो हम नॉमेनक्लेचर से ही इसको शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री and segment first. In segment first we will discuss about IUPAC। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। इसके बेसिक थीम को, बेसिक टर्म्स को, लोकल डिटर्मिनेशन को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पूरी तरह से ना समझ करके थोड़े एग्जाम्पल्स को लर्न करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरी nomenclature को। IUPAC nomenclature is International Union of Pure and Applied Chemistry। This is full form of IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry। इस नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए हमें इसके कुछ बेसिक टर्म्स को जानना जरूरी होता है और वो टर्म्स होते हैं वर्ड रूट, देन सफिक्स एंड देन प्रीफिक्स। 1 बाय 1 हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम मेन टॉपिक्स को ही और उनकी डेप्थ तक डिस्कस करते हैं। नाउ वर्ड रूट। फर्स्ट इज वर्ड रूट। व्हाट इज वर्ड रूट? वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और वर्ड रूट के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए डिफरेंट नेम्स होते हैं, लाइक C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 and C10। Now for one meth, कॉमन टर्मिनोलॉजी आप सब जानते हैं। C2 एथ, for C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नोन एंड C10 डेक। ये सफिशिएंट है और यहाँ तक कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ पर हम वर्ड रूट को समझ ले। वर्ड रूट बहुत ही सिंपली हम कह सकते हैं, वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे एज पर रूल्स, और
उसमें ये होगा कि जो लार्जेस्ट कार्बन चेन होगी उसमें वर्ड रूट क्या होगा, इफ सपोज देयर इज लार्जेस्ट कार्बन चेन ऑफ 6 कार्बन देन हेक्स विल बी यूज्ड एज इन प्लेस ऑफ वर्ड रूट, और अगर वहां पर 7 कार्बन की है तो हेप्ट यूज होगा, 2 कार्बन की है तो एथ यूज होगा, एंड सो ऑन। वर्ड रूट के बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट सफिक्स। व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स इज ऑफ टू टाइप्स। सफिक्स टू टाइप्स के होते हैं। सफिक्स की जो कैटेगरी है वो टू टाइप्स की है। फर्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स दोनों को कैसे पहचानेंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स बहुत सिंपल है, ये टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज और वी कैन से बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के नेचर को डिनोट करता है, डिफाइन करता है कि किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंस वी नो कि कार्बन की बॉन्डिंग की बात करें तो उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होते हैं। If in a compound all the carbon carbon bonds are single bonds, अगर सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे एन, प्राइमरी सफिक्स विल बी एन। If there is a single double bond, one double bond is present there in a compound, then ene is used। अगर वहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन यूज करते हैं। ये बहुत ही कॉमनली प्राइमरी सफिक्स के लिए हो गया। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मिनिमम 2 वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स का होना मस्ट है, जो शो करेंगे नंबर ऑफ लार्जेस्ट कार्बन चेन और ये भी शो करेंगे कि उसमें लिंकेज कैसा है, जैसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है। लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंपल एग्जांपल C2H6, हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर? 2। 2 के लिए वर्ड रूट लिखते हैं एथ एंड फॉर सिंगल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स होगा एन और इसका नेम हो गया इथेन। लाइक CH3 CH2 CH3, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट? 3। 3 के लिए वर्ड रूट प्रो एंड फॉर सिंगल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स एन, so name becomes propane। Like this, here again, if CH2 double bond CH2 is given, so how many carbon are here? 2. For 2 carbon eth and for double bond ene, so it becomes ethene। Now CH triple bond CH, for 2 carbon word root eth and for triple bond ine, name becomes ethyne। Here increase the number of carbons CH3 CH double bond CH2, for 3 carbon pro and for double bond ene propene। So in an organic compound minimum 2 terms will be present, primary suffix and word root, then after as per secondary suffix अटैचमेंट, प्रीफिक्स अटैचमेंट, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, उसके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते जाएंगे तो उसका नॉमेनक्लेचर में नए टर्म्स ऐड होते जाएंगे, बट मिनिमम प्राइमरी सफिक्स एंड वर्ड रूट इज मस्ट। इसमें कहीं पर कोई प्रीफिक्स नहीं है, इन सभी एग्जांपल्स में कहीं पर कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, सिंपली यहाँ पर वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स है और इनका नेम कंप्लीट हो चुका है। नाउ आफ्टर प्राइमरी सफिक्स वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी सफिक्स। व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स? नाउ सेकेंडरी सफिक्स,
Secondary suffix is the functional group, main functional group or principal functional group attached with the longest carbon chain. Principal functional group or main functional group, if attached, it's called secondary suffix. Like alcohol, like aldehyde, like ketone, like carboxylic, and so on. If alcohol is present, represented by OH. If aldehyde is present, represented by CHO. If ketone is present, represented by C double bond O, CO. If carboxylic is present, represented by C double OH. Then secondary suffix used will be, now secondary suffix used for alcohol will be all. जब अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ टर्म यहाँ पर डिस्कस करते हैं। CHO के लिए हम यूज करेंगे अल, फॉर कीटोन ओन, एंड फॉर कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड। तो इस तरह के टर्म्स ये सेकेंडरी सफिक्स को डिनोट करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स, फॉर एग्जांपल CH3 COOH. How many carbon are? 2. For 2 carbon, 8th word root 8. For single bond, primary suffix will be N. Now E will be replaced by oic acid. So name will becomes ethanoic acid. अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई कि यहाँ पर E को रिप्लेस ओइक से क्यों किया गया। अब इसको समझ लेते हैं। Whenever secondary suffix का first letter of secondary suffix, first letter of secondary suffix, whenever it will be a vowel A, E, I, O, U, then E from primary suffix से E को रिप्लेस कर देंगे। E रिप्लेस हो जाएगा। अगर वो वॉवेल पहला उसका लेटर होगा तो E रिप्लेस हो जाएगा। सिंस इन ओइक एसिड फर्स्ट लेटर इज O, so E will be replaced by O and it will be ethanoic acid. So repeat it here. Secondary suffix are principal functional group or main functional group, like alcohol, aldehyde, ketones, carboxylic, COCl, CONH2, cyanide, isocyanide and so on. इन सब के लिए सेकेंडरी सफिक्स अलग अलग होते हैं। उसकी एक पूरी टेबल आगे एग्जाम्पल वाइज डिस्कस होगी। नाउ अल्कोहल के लिए रिप्रेजेंटेड बाय OH एंड सेकेंडरी सफिक्स यूज्ड विल बी ऑल। For aldehyde, represented by CHO, and secondary suffix used will be al. The same for ketone, CO, on. For carboxylic, COOH, oic acid. And now, the terms primary suffix, word root, and secondary suffix we have discussed. Next is prefix. How many terms we have discussed? We have discussed about word root. Then after primary suffix. Then after secondary suffix. Now last term प्रीफिक्स। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स को लेकर के। व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स इज सब्स्टिट्यूएंट्स। These are substituents attached with longest carbon chain. Longest carbon chain में कुछ substituents attach हो जाते हैं like this. See the example here. This. Here longest carbon chain will be this.
and this methyl will be have as substituent. यहाँ पर ये मिथिल क्या हो गया है, substituents हो गया. Like here CH3 CH2 CHCl CH3. This is longest carbon chain, and this halogen chloro attached behaves as prefix. So it behaves as prefix. Here methyl behaves as prefix. So what are prefix? Prefix are substituents that are attached with the longest carbon chain and not behaves as the principal functional group. और principal functional group की तरह वो behave नहीं करते हैं. कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्रीफिक्स की तरह बिहेव करते हैं? तो वो ग्रुप्स हैं, दैट ग्रुप्स आर हैलोजेंस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयरो, एल्किल, like methyl, ethyl, propyl, etc. Then ether also behaves as prefix, OR, like OCH3, methoxy, OC2H5, ethoxy. Like nitro, NO2, nitro behaves as prefix. ये ग्रुप्स ऐसे हैं जो प्रीफिक्स की तरह बिहेव करते हैं और सिंपली प्रीफिक्स अटैच्ड होते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से, और ये जो प्रीफिक्स होते हैं ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करते हैं. ये प्रीफिक्स एक अटैच होते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से. नेक्स्ट इज now we have discussed about all like prefix, what are prefix, then we have discussed about word root, then primary suffix, and last is secondary suffix. This is also the sequel to note down the IUPAC name of an organic compound. First prefix will be noted, then after word root, then primary suffix, and at last secondary suffix. This is the order. Now rule. Now first is selection of longest carbon chain, LCC, longest carbon chain. सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होगा. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम देखते हैं तो उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं. उसके सर्टेन रूल्स हैं लाइक दिस. If we get a normal compound without any branching in carbon chain like this, 1 2 3 4 5 6 7, so total number of carbon are 7, so longest carbon chain equal to 7 carbon equal to heft. So it will be heft. 7 carbon are here. Straight chain without any branching, normal compound is here. Next example is, see here branching takes place in compound. So we will take longest carbon chain 1 2 3 4, or 1 2 3 4. One prefix will be left, 1 2 3 4, and this prefix will be left. This is longest carbon chain. Here longest carbon chain belongs to 4 carbon, that is bute. Again next example 3. Again branching in carbon chain. This is a branch chain compound. Now
maximum number of carbon should be in longest carbon chain. Maximum number of carbon. So we will move in a direction like here 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Now from here 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मुझे मिल रहे हैं, या तो यहाँ से ऐसे मूव करें या यहाँ से ऐसे मूव करें, दोनों कंडीशन में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं. एंड दिस इज द 6 कार्बन इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रीफिक्स. सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर हो गई 6 कार्बन, दैट इज हेक्स, और यहाँ पर 2 प्रीफिक्स छूट गए. प्रीफिक्स आर द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड विद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. नेक्स्ट इज नाउ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे इसमें, इस कंपाउंड में. सो हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. So this will be the longest carbon chain. This of 7 carbon, that is hept. Now longest carbon chain of 7 carbon, that is hept. And here these are prefix. Here these are prefix. The substituents that are attached with the longest carbon chain are called prefix. Now we will take another examples. Students, generally I have observed in so many videos and lectures, आई एम नॉट रेजिंग फिंगर टू एनीबॉडी, बट ये मैंने देखा है कि कुछ एक्स्ट्रा बातें, गॉसिप्स एंड सो ऑन भी इन्वॉल्व होते रहते हैं फैकल्टीज में. भी आपको मेरा लेक्चर थोड़ा सा उतना एनर्जेटिक या उतना अट्रैक्टिव ना लगे, बट मेरा जो लेक्चर डिलीवरी करने का मेन फोकस है, मेन रीज़न जो है वो है एग्ज़ाम प्रोडक्टिव लेक्चर्स. हम यहाँ पर विदाउट इन्वॉल्व इन एनी गॉसिप, हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, उनके पॉइंट्स और उनकी क्लियरेंस पर डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं. और नेक्स्ट अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज, नाउ टेक नेक्स्ट एग्जांपल. सी selection of longest carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it's clear कि यहाँ पर longest carbon chain, this will be the longest carbon chain, and these are prefix, the substituents attached. तो इस तरह से हम longest carbon chain का सिलेक्शन करते हैं. और जैसे जैसे और एग्जाम्पल्स, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स आते जाएंगे आगे एक्सरसाइज करने में, इसमें और भी कई रूल्स हैं जो वहां पर हम डिस्कस करेंगे. सो हियर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज ऑफ 7 कार्बन, दैट इज हेप्ट, एंड रेस्ट आर द सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज प्रीफिक्स. नाउ इन सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, one thing also we should study here, and this is bond line notation. Bond line notation. What is this? Suppose you get a thread like structure like this. This is a thread like structure. So each point is considered as carbon. Each point is considered as carbon. Since we know carbon is tetravalent, carbon is tetravalent because carbon 6, 1s2, 2s2,
2p2. First shell, second shell, and in second shell, in two orbitals, s orbitals and p orbitals with different shapes are present, like this. Here px, py, pz, two unpaired electrons. So in excited state, one electron moves to here 2p. So it becomes 2s, 2p, and total number of unpaired electron becomes 4. So 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है नेक्स्ट एटम से, तो इसलिए ये कैसा होता है, टेट्रावैलेंट। इसका नेचर होता है टेट्रावैलेंट, ये कार्बन का नेचर होता है, यानी इसकी वैलेंसी होती है 4। इफ वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे तो हाइड्रोकार्बन मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन, दोज कंपाउंड्स दैट हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। So here carbon, how many bonds are required? One is already present, so 3 extra bonds are required to complete its octet as tetravalent. So it will become CH3, 3 bond here plus 1, 4. Here 2 bonds are, so it will be CH2. Here 2 bonds are, it will be CH2. Here 1 bond is, therefore this is CH3. So now it will be noted in this way: CH3, CH2, CH2, CH3. Any branching is here? No. Any prefix is here? No. Any secondary suffix is here? No. Simply longest carbon chain of 4 carbon, that is but, and primary suffix single bond, that is N. So its name will be butane, since it's normal without any branching, so normal butane. Next is in bond line notation, next shape is this. Each point belongs to carbon. Now filling hydrogen here, it will be CH3, this will be CH2, this will be C, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. Now selection of longest carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. From any direction we can move and we'll get this CH3, CH2, C, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3. So this is longest carbon chain. This is longest carbon chain and this is prefix. Ethyl are attached as prefix here. Next example is bond line notation. Like this. We will put down carbon as its point. Since we know in hydrocarbons, now rest bonds are balanced by hydrogens. So here it will be CH3, now CH2, CH. Why? Because 3 bonds are already present. So 1 hydrogen is required only. Here CH3. This C, 1, 2, 3, 4 bonds are here. So it will be C. Simply C. Now CH3, it will be CH3. This will be CH2. 1, 2, 2 plus 2, 4. Here CH, this will be CH3 and this will be CH3. Now selection of longest carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. From either direction we can move. So this will be the longest carbon chain.
This will be the longest carbon chain. And these are prefix attached. These are prefix attached here. Now we can note down this example in this way. First CH3, CH2, CH, CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Now this is longest carbon chain of how many carbons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again, longest carbon chain belongs to 7 carbon, that is halved, and rest are substituents. Those groups that are attached with longest carbon chain as substituents are prefix. Next examples are like this. Now each point is considered as carbon. Each point is considered as carbon. Now hydrogen attached will be CH3, CH2, CH, 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 CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. So selection of longest carbon chain 1, 2, 3. 1, 2, 3 from any side. 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. So longest carbon chain will be this from 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So we can note down in this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. First CH3, second CH2, third CH, and attached is CH2CH3, that is C2H5. Next CH, CH3, next CH, C2H5, next CH, CH3, next CH2, CH2, CH3. This is the compound with longest carbon chain of 9. So this is longest carbon chain. Longest carbon chain belongs to 9 carbon, that is known, and these are substituents attached, that is prefix. 2 methyl, methyl comes 2 times, and ethyl comes 2 times. Next, after bond line notation, next rule is locant determination. To fix the position of functional group of prefix in longest carbon chain is discussed under locant determination. That is,
what will be the appropriate or perfect or correct position of the substituent or locant or prefix or functional group attached in longest carbon chain. सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन के बाद हम ये देखेंगे कि उसमें हम जो प्रीफिक्स अटैच्ड है उसकी पोजीशन क्या देंगे. तो लोकेंट डिटर्मिनेशन इज पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स आर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड. जो उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं उनकी पोजीशन, like CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3. This is an organic compound. Here, first we will select longest carbon chain. longest carbon chain rule क्या था? जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मस्ट बी इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टोटल मैक्सिमम नंबर 5 हो रहे हैं कार्बन के. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट. Selection of longest carbon chain completed. In this organic compound, total 5 carbons are in longest carbon chain. 1 is prefix. 1 CH3 get attached with the longest carbon chain, so it will be considered as prefix. Now, as per locant determination rule, we will move from the direction where the position of prefix will be least, minimum हो, सबसे कम हो. So from left to right, first we will move from left to right. So position will be 1 2 3 4 and 5. Position will be 2. Now we will move from right to left, right to left in this direction. So 1 2 3 4 5. Here position of the substituent becomes 4. From which direction we get the minimum locant, minimum position, least position? So it's clear from example. If we will move from left to right, then position of this methyl will be 2, and if we move from right to left, it will be 4. So 2 is the correct, means we will move from left to right because we get the least position of the substituent. हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और ये करेक्ट डायरेक्शन होगी. वाई? बिकॉज यहाँ पर जो मेथिल अटैच्ड है इसकी पोजीशन 2 है. सो इट्स क्लियर. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5, and from locant determination 2, and order will be this: first prefix, then word root, then primary suffix, and then secondary suffix. So what is the prefix attached in this organic compound? This is methyl. This is methyl. So 2, name will be 2-methyl. First prefix. This is prefix. Then word root. How many carbon are present? 5. So pent. And then after primary suffix, types of bond. Types of bonds. It's okay for the today.